मुल्क को आज़ाद हुए 62 बरस का अरसा बीत चुका है, लेकिन लाखों ख़ानदान पाकिस्तान में आज भी ऐसे हैं जो जहालत, तालीम से दूरी और रियासत की अदम दिलचस्पी के बायस पनाह गुज़ीनों और मुहाजिरीन की सी ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी भी हुकूमत ने ख़त गुर्बत से नीचे बसने वाले इंसानों की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। मुस्तकिल बुनियादों पर ज़मा मकान की सहूलियात से महरूम रहने वाले बहुत से पाकिस्तानियों में से एक कबीला ओढ़ों का भी है, जो पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इस्लामी रियासत में आन तो बसे थे, लेकिन आज तक आबाद नहीं हो सके। घास फूस की झोंपड़ियाँ हैं, तिनकों का आशियाना है, बीवी बच्चों का साथ, सख्त मजदूरी और खुले आसमान तले बेयारो मददगार ज़िंदगी, ये ओढ़ कबीले की कुल कायनात है। ओढ़ कबीला किन लोगों पर मुश्तमिल है, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे? अगर आप जंगलियों की सी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक सब्ज़ाज़ार पर आबाद ओढ़ कबीले की बस्ती। घास फूस और सरकंडों की इस झोंपड़पट्टी में इंसानी हुकूक की पामाली अपने उरूज पर है। फ़कत जीने का सामान हासिल करने के लिए कई पाकिस्तानी मर्द, औरतें और बच्चे इन पक्खियों में एड़ियां रगड़ रहे हैं। इन खाना बदोशों का तारीखी और ख़ानदानी पस मंज़र इन्हीं की ज़ुबानी। हम लोग जनाब ओढ़ आएंगे तो हम पानीपत करनाल से आए, हम हमारा कुछ ज़बान नहीं कुछ समझ सकता। हम ये बातें खबर इस बात में लोग रहे ये ज़बान है, इसको नहीं समझ आती। ज़ुबान कौन सी है आपकी? फारसी। तो किस वजह से आप लोग पाकिस्तान बना, इस वजह से हिजरत की? या ये पाकिस्तान में आए थे, हमारा जो पाकिस्तान बना हम उधर जाएंगे, हम इधर नहीं रहेंगे। हम माजर जो बने थे ना, हम पाकिस्तान में जाने के लिए आए थे, उधर हमका पाकिस्तान है हमारा। पानीपत के मैदानों और राजस्थान के रेगिस्तानों से 1947 में हिजरत करने वाला ये ओढ़ कबीला पाकिस्तान आकर तामीरात के पेशे से वाबस्ता हो गया। इस घराने की ख़वातीन भी अपने मर्दों के शाना बशाना मजदूरी करती हैं, जैसा कि ये बुजुर्ग ओढ़ खातून अम्मा ज़ैनब। 30 साल हो गए मेरे को इधर रहती को, 30-35 साल। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, तो उस टाइम की मैं इधर आई हूँ तो अपना काम करा, मजदूरी करी है, ईंटों उठाई हैं तो मजदूरी करके बच्चे पाले हैं निके निके। आप खुद भी मजदूरी करती हैं? बिल्कुल, आप खुद भी मजदूरी करी है बेटा, अभी नहीं होती, कोई साल 2 हो गए हैं। क्या मजदूरी थी माँ जी आपकी, किस तरह का काम था? बेटा ये ईंट मसाला जो मेथने चनाई लगाते हैं ना, इसको इनको देती होती थी, ये काम करती थी बेटा मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये देखा है आप लोगों की फैमिलीज में यहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे काम करते हैं। हाँ, इकट्ठे ही करते हैं बेटा, औरतें मर्द घर के आदमी होते हैं ना, उनके साथ करते हैं। औरत जात तो बड़ी देखे ना, वो होती है जैसे नरमो नाजुक, और उसका बच्चे घर में पालना, हाँ और इस तरह काम। तो फिर लेकिन बेटा आप लोगों की खवातीन जो है, मैंने देखा है वो सर पे ईंटें भी उठा के, गारा भी उठा के। तो फिर बेटा भूखे क्या करें, वो करना पड़ता है, करते हैं तो फिर खाते हैं, गरीब आदमी है। अम्मा ज़ैनब ने अपनी जवानी रेत, मिट्टी, गारे और ईंट पत्थर ढोते हुए गुजार दी। 35 सालों तक दारुल हुकूमत को बसाने के लिए खून पसीना एक कर दिया, लेकिन इस्लामाबाद की 20 इमारतें बनाने वाली ये मजदूर औरत आज खुले आसमान तले घास की झोंपड़ी में जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। इतने मर्दों के साथ सर पे ईंटें उठा फिर के बेटा मजबूरी के नाम शुक्रिया है, क्या करें, हमारे को बिल्कुल आता है, हम भी नुकसान है, कोई हो तो नहीं, भी जंगल में ही रहते हैं तो नुकसान है। तो बेटा बारिश आती है तो उठ जाते हैं, झुग्गियाँ चले जाते हैं, बेटे इधर उधर बच्चे निके निके तरफते रहते हैं, क्या करें, फिर किधर जाएं? कोई उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, कोई कोठियाँ की नजीक नहीं लगने देता, उनको बना बना के देते हैं, तो हमारे को कोई पानी भी नहीं देता जंगल में। यहाँ पर पानी पीने का, नहाने धोने का क्या किसे किसे तो बेटा मांग पीन के पीने जोगा ले आते हैं, नहाना धोना तो किसका है? जितना भी कोई गरीब हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ऐसा होता है? बस बेटा क्या किसी के आगे कैसे मजदूरी हाथ करते हैं सब? बस बिल्कुल मजदूरी करते हैं, हाथ नहीं फैलाएंगे, भूखे बैठते रहेंगे। हाथ फैलाएंगे तो क्या बनेगा, कितने दिन फैलाएंगे, कितने दिन कोई देगा, ये तो बताओ बेटा। ओढ़ कबीले की ख़वातीन व हजरात खासे अमन पसंद और मेहनती लोग हैं, लेकिन गुर्बत के मारे और स्टेटस से महरूम इस कबीले पर इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस खासी भारी साबित हो रही है। इन खाना बदोश मजदूरों की जेबें साफ कर लेना
पुलिस एहलकारों के लिए मामूल की कार्रवाइयां हैं। मजदूरी करने के लिए जा रहे थे या आते हैं तो कभी शनाख्ती कार्ड पूछते, शनाख्ती कार्ड होता है तो तां भी पकड़ के थाने में ले जाते हैं। कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ यही है कि आते हैं बेबारागर्दी में फिरते हैं। मजदूर बंदा तो बारागर्दी नहीं कर सकता। ले गए थे, घर से उठा के ले गए थे। कोई वकील 5,000 मांग लेता था, कोई कितने मांग लेता था। मीरों को तो कोई पूछता भी नहीं है। बंजारों में अब हमें असला लेके जा रहा, उसको भी सरूट मारते हैं। गाड़ी, बड़ी गाड़ी को तो कोई रोकता नहीं। गरीबों को टैक्सी में भी बैठा होगा ना, उसको नीचे उतारने तलाशी दे दे। इस्लामाबाद के सब्जाजारों पर रिहाइश पजीर ओड खानदान की नौजवान लड़कियां भी मजदूरी करती हैं। इनकी अपनी सेहत से लेकर अगली नस्ल की तालीम तक किसी भी जमहूरी और गासिब हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं किया। और 62 सालों से ओड कबीला मुसलसल मुहाजिरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। ईंट मसाले का काम करते हैं, साथ जाते हैं मिस्त्रियों के साथ। खुद भी मजदूरी करती हैं? हाँ जी, खुद भी मजदूरी। ईंट मसाला उठाती हैं जी। कितने घंटे रोज काम करती हैं? 12 घंटे। एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 300। कंस्ट्रक्शन के कारोबार में बहुत मसाइल आते हैं ना, चोट वोट लग सकती है, कोई ईंट हाथ पे। जी, चोटें भी लगती हैं। ईंट के नीचे हाथ आ जाते हैं, इंसान ऊपर से गिर जाते हैं, पैर पे खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बाजू टूट जाते हैं, किसी की कमर टूट जाती है, कोई मर जाते हैं। आपको कभी डर लगता है कि इतनी ईंटें उठा के 5वीं मंजिल डर तो लगता है ना, वो तो इंसान की जान ही होती है। बस मुश्किल है, हर वक्त मुश्किल में ही रहते हैं। ना बच्चों को पढ़ा सकते और ना बच्चों की मुश्किलें पूरी कर सकते, ना अपनी मुश्किलें पूरी कर सकते। बच्चों को पढ़ाने को जी चाहता है? जी चाहता है ना। खुद आप नहीं पढ़ सकी? खुद नहीं पढ़ सके, चलो बच्चों की तो कुछ जिंदगी बसर हो जाए ना। हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में? हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा भी एहसास करें कि हम भी इस तरह इंसान ही हैं, हम भी कोई जानवर थोड़े हैं कि जंगलियों की तरह रह रहे हैं। मुल्क भर में फैले हुए कदीम तरीन ओड कबीले के बासियों की जिंदगी जंगलियों से कुछ कम नहीं। पीने के साफ पानी से लेकर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के धक्कों और डंडों तक इन हमवतनों को सरकार से सैकड़ों शिकायत हैं। बारिशें आती हैं तो ये ऊपर कोई टाकी नहीं रहती है। फिर सीढ़िया वाले आते हैं तो हमारे ये चारपाइयाँ टूटी पड़ी हैं, सब उन्हें तटा दी, उठा के ले जाते हैं। लेकिन आप लोगों का नुकसान क्यों कर जाते हैं? कभी पता पूछा नहीं आपने? बेटा ये क्यों करते हैं? हम तो बड़े रोते हैं उनके आगे। हम ले जाएंगे उठा के, हम चले जाएंगे, हमें ऐसे कहते रहते हैं। ब्लोडर लगाते हैं तो सामान सारा गिरा जाते हैं, मिट्टी ऊपर गिर जाते हैं, फिर दोबारा करते हैं। हमारे को इतना भी नहीं भाई, ये थोड़ी सी इतनी टाकी दे दें तो हम इधर बैठे तो रहें। हमारे को आके रोज तंग करते हैं सीढ़िया वाले, रोज। अभी डर है हमारे को, आज ना आ जाए, कल ना आ जाए, आज ना आ जाए, कल ना आ जाए। ये हमारी हालात है बेटा। ओढ़ों की इन पक्षियों में एक माजूर बच्चा इरफान उर्फ विंगा भी बिलखता हुआ पाया गया। माँ बाप मजदूर हैं और झुग्गी से दूर भी। घर में ना कोई बंदा है, ना कोई बंदा नवाज। तड़पते हुए इस राजस्थानी बच्चे का मुस्तकबिल क्या है, इसके अपने भी नहीं जानते। क्या माजूरी है इसको? ये पोलियो ऐसे। तो इसको किसी ने पोलियो कतरे नहीं पिलाए? पिलाए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ। हम तो काम पे चले जाते हैं, पीछे इसको ना कोई खाना खिलाने वाला होता है, ना पानी पिलाने वाला। फिर खुद ही इसने जो पेशाब करता है तो वो इसी तरह कर लेता है। फिर माँ आके संभालती है, काम से आती है। तो डॉक्टरों को दिखाया, आपने इलाज करवाया या ऐसे झुग्गी में पड़ा रहता है? कैसे दिखाएं, पैसे ही नहीं है तो कैसे दिखाएं। अस्पताल कभी ले गए हैं? नहीं। क्यों? एक दफ़ा लेके गए थे, उन्होंने कहा कि इस पे पैसे लगेंगे और इसकी दवाइयाँ महंगी आती हैं। तो कितना पैसा लगेगा? 2 लाख कहते हैं कि इस पे लगेगा।